अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा राखी से। सिंह परिवार ने वो बस एक मामूली डिलीवरी बॉय और निकम्मा जमाई लगे से, पर असल में वो दी माफिया किंग नाम की ताकतवर कंपनी का नया बॉस है। अंडरवर्ल्ड में लोग उसने टाइगर नाम से जाने से। संजय की हत्या के बाद अकरम ने अभिनव ने 18 साल तक एक अनाथालय में रख लियो। वहां उसने रोज सख्त शारीरिक ट्रेनिंग कराएगी और हर मुसीबत से लड़न लायक बनाएगा। चिराग ने अभिनव ने मारन का काम दे दिया था शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर इरफान ने। तू ही सेना जिसने मेरे भाई ने मार दिया था। जो कुत्ता रोज भौंकता रहता से उसने एक दिन दिखाना पड़ता से। तू मुझे पहचाना ना भाई इरफान। अभिनव की उंगली से एक अंगूठी गिर गई। लटकती लटकती इरफान भाई के पैरों के आगे रुक गई। टाइगर, माफ कर दे टाइगर, बहुत बड़ी गलती होगी करे से। कथी बता, तू कल रात कहाँ था? दादाजी, कल मेरे यार के घर पार्टी थी, वहीं था मैं। देर हो गई तो वहीं सो गया था। बावड़ा हो गया से तू, बेरोजगार भी, और अब ये नाटे भी शुरू कर दिए। अभिनव एक सीधा साधा डिलीवरी बॉय था, जिसकी शादी होली थी अनन्या से, शहर की एक भोली भाली लड़की, लखपति घर की। पर सिंह खानदान में किसे भी ये रिश्ता पसंद न आया। घर के मुखिया हरदेव सिंह ने मजबूरी में शादी कर दी थी, पर अभिनव ने नीचा दिखावन का एक मौका भी न छोड़ा। सुन ले ध्यान से, मैं बाहर जा रहा हूं। जब तक लौटूं घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, ना तो पैर तोड़ दूंगा तेरे। काफी दिनों बाद अभिनव ने घर में अकेला टाइम मिला था। चैन से सांस ली उसने। मैगी बनाई, खाई और घना सोना लग गया। शाम के टाइम घंटी बजती गई और अभिनव जग गया। दरवाजे पे अनन्या खड़ी थी। उसने अभिनव के बिखरे बाल और सिलवटे कपड़े देखे और बोली, तू कब आया घर? दिन भर सोया पड़ा था क्या? ना ना, दोपहर में आया था। वैसे तूने फोन क्यों ना किया? मैं क्यों करती फोन? लगे से सनी सिंह अब भी मेरी बात ना मान रहा। अरे कुछ ना, बस ऐसी पूछ लिया। भाई के नाम सुन के अनन्या ने सोचा कि उसका भाई तो वीआर ग्रुप के साथ काम करता था। सिंह इंडस्ट्रीज का पूरा काम तो अब चिराग संभालता से। सोच सोच के अनन्या के अंदर गुस्सा भर गया, पर उसने उस बात ने ज्यादा सोचना ठीक ना समझा। फिर उसने याद किया अभिनव कल रात घर आया ही ना था। शक होने लगा उसने। तू कल रात कहाँ था? पुराने दोस्त के घर गया था। बातें करते करते देर हो गई तो वहीं सो गया। पुराना दोस्त? मिस्टर अकरम, जिसने तुझे होटल से निकाल दिया था, वही? अनन्या ने अभिनव ने देखा। मन न लग गया उसका गरीब पति कैसे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम का दोस्त हो सकता से। हाँ, तू सही पहचानी। पता ना कैसे तू मिस्टर अकरम ने जाने से, पर तू कह रहे से कि पूरी रात तू अकरम के साथ बात कर रहे था। मुझे तुम्हारी एक बात पे भी भरोसा ना से। यो कह के अनन्या ने टीवी रिमोट उठाया, टीवी ऑन कर दिया। अकरम कैसा आदमी से? मतलब इतना टाइम से कि उसके पास के पूरी रात तुझसे बात करे? तू सोचे से मैं कुछ भी मान लूंगी? छड़, भूख लगी से, कुछ खाना बना दे मेरे लिए। अभिनव ने अनन्या के पसंद का पास्ता बनाना शुरू कर दिया, पर तभी दरवाजे पे नॉक हुई और हरदेव सिंह घर आ गया। हरदेव ने अभिनव पे एक अजीब सी नजर डाली और सीधा जाके अनन्या के सामने बैठ गया। दादाजी, क्या हो गया? किसने आपका मूड खराब कर दिया?
और कौन हो सकता से, यही आदमी जिसको बुजुर्गों की इज्जत करनी ना आती। पर बात क्या से दादाजी, बताओ ना, मैं समझा दूंगी इसे। कोई जरूरत ना से झगड़े की, मैं दोनों के लिए चिंतित हूं। तुम्हारा आईवीएफ बार बार फेल हो गया। मुझे लगता से अभिनव में कोई जेनेटिक खराबी से। ऑर्फन से, फैमिली का पता ना से, हो सकता से उसके जीन्स में ही दिक्कत हो। ये बोलते बोलते हरदेव की नजर किचन में अभिनव पे गई। मैं चाहता हूं अभिनव अपनी एक बार पूरी बॉडी चेक करावे। मैं दोनों के भले के लिए कह रहा हूं। दादाजी आप कितने स्वीट हो, पर अभी इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। कंपनी अभी ही क्राइसिस से निकली है, मुझे उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। बेटा, 2 साल हो गए शादी ने, आईवीएफ कई बार फेल हो गया, और तू कह रहे हैं ऐसे बाद में सोचेंगे। लोगों के तानों का मैं जवाब दूं क्या? अब से तू ही समझा लेना सबको। दादाजी प्लीज अभी इस टॉपिक पे बात मत करो। अनन्या मुस्कुराई जब उसने अपने मनपसंद पास्ता देखा। पहली बार अनन्या ने महसूस किया कि अभिनव की तरफ से भी कोई अपनापन है। हालांकि अभिनव को पिछले 2 साल से ऐसे करता आ रहा से। अनन्या ने ध्यान से अभिनव की तरफ देखा। आज जब उसने देखा तो पास्ता जैसी छोटी सी चीज भी उसके दिल ने छू गई। अभिनव अते अनन्या की आंखें आपस में मिली अते अनन्या ने धीरे से कहा, थैंक यू। अभिनव ने भी यो महसूस होया। उसने समझ लिया कि वो अनन्या के दिल में अपने घर बनाने की राह में एक कदम और आगे बढ़ गया से। अनन्या इतने पड़ में खो गई थी कि उसने अपने दादा की परेशान सूरत भी ना देखी, पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। तने फिलहाल किसी जांच की जरूरत ना से। बाद में देख लेंगे। मैं भी। ठीक से, जैसे तू कहे। अभिनव अपनी खुशी पूरी तरह जता ना सका। यो दिन उसके वास्ते बहुत बड़ा से। अनन्या ने अपने दादा के सामने अभिनव का साथ दिया, वो भी इतने बड़े मामले में। अब उसने बात ने गंभीरता से लेना से। उसने समझ लिया कि हालात अब उसके हक में से। ना चाहने के बावजूद भी अनन्या धीरे धीरे अभिनव की तरफ खिंचण जागरी से। अनन्या, अगर कल तने अपने भाई का फोन आवे और वो सिंह इंडस्ट्रीज और बीआर ग्रुप की साझेदारी की बात करे तो तू सीधे हाँ मत कही दियो, थोड़ा टाइम लइए। तू पागल हो गया ऐसे सन्नी? भाई ने सब कुछ चिराग ने सौंप दी उसे। अब वो पूरा कॉरपोरेशन बीआर ग्रुप के साथ मिलकर संभालेगा। मनने क्यों जरूरत है? और तन्ने तो कुछ पता भी ना, बस कुछ भी बोले जातो। अनन्या, बस याद रख लिए, अगर फोन आवे तो हाँ मत कही दियो तुरंत। गुड नाइट, जा सो जा। अपनी बात कह के अभिनव सो गया। अनन्या ने भी खुद ने संभाला, लाइट बंद करी और सो गई। अगले दिन जब अनन्या अपने काम पे निकली तो अभिनव भी उसके पीछे होटल सफायर की तरफ चल पड़ा। अभिनव चल गया। इस कंपनी की नींव उसके बाप संजय ने राखी थी, पर संजय की मौत के बाद कंपनी की जिम्मेवारी उसके वफादार साथी अकरम ने उठाई। जब अकरम ने लाग्यो कि अब अभिनव तैयार से, तो उसने टाइगर ने माफिया किंग की गद्दी पे बैठा दियो। पर एक शर्त राखी कि जब तक वो अपनी पहचान सबसे छुपा के रखेगा तब तक गद्दी उसके पास रहेगी। अगर यो राज खुल गया तो उसने अपनी गद्दी गंवानी पड़ेगी। ऑफिस के आरामदायक माहौल में, जहां एक कुशल सेक्रेटरी हो जो सब काम कर दे और तन्ने कुछ ना करना पड़े,
यो काम नौकरी और मजेदार लागे से। अभिनव यो सोच रहा से तभी उसके केबिन का दरवाजा खड़क्यो। उसकी सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज वो और भी खूबसूरत लाग रही थी, पर इस बार नंदिता ने अभिनव की तरफ देख के उसने घुरण का मौका ना दियो और सीधी बोल पड़ी, सर, सिंह फैमिली से कोई आदमी आया से बीटी ग्रुप के साथ साझेदारी की बात करन, नाम से चिराग। उसने कह दे चल जावे। ठीक है सर। यो सन्नी खुद ने क्या समझे से? जब मैंने कह दियो कि सिर्फ अनन्या ही साझेदारी संभालेगी तो फिर नवा आदमी क्यों भेज रहा से? लागे से उसने अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। चिराग भी बीआर ग्रुप के शानदार ऑफिस में था, पहली मंजिल पे बैठा इंतजार कर रहा से, पर जब नंदिता ने उसने बाहर निकलन कहा तो चिराग से बर्दाश्त न होया। यो तो सीधा सीधा अपमान से। जब चिराग नाकाम होकर लौटन ला गया और सन्नी ने सब बतायो तो सन्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उसके पास कोई चारा ना रह गयो सिवाय अनन्या ने फोन करन के। दूजी तरफ अनन्या अपने दादा के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, तभी उसके फोन बजो। स्क्रीन पर सन्नी का नाम देख उसने फोन उठायो और लाउडस्पीकर पर रख दियो। हाँ भाई बोलो। अनन्या, तेरा भाई तेरे तो थोड़ी मदद मांगे से, करेगी ना? मदद? मन ने कुछ समझ नहीं आवे से। बात यो से कि बीआर ग्रुप के साथ जो हमारी साझेदारी चल रही से, मैंने सोच लियो से कि अब से तू सारे सौदे संभालेगी। एक काम कर, कल बीआर ग्रुप ऑफिस जा और उधर बात कर, हमें नए पैकेजिंग आर्टिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स जल्दी से साइन कराने से। ये बात सुनते ही अनन्या के दिमाग में रात की अभिनव की कही बातां फेरते घुमण लागी। सब कुछ झटते याद आवन लाग गया। अभिनव के बोल फेरते काना में गूंजे, त तू हाँ मत बोल, सीधी सीधी। अनन्या बोली, माफ करिए भैया, यो काम ते आपने चिराग के हवाले किया था ना, तो मेरा तो इतना माना से कि जब आधो काम हो लिया से तो उसी ते करन दे। बात इतनी से कि जब 4 बंदे मिलके एक लड्डू बनाएंगे ना तो स्वाद और हो जाएगा। ठीक से भैया, मने अब बहुत काम से, बाद में बात कर लूंगी। क्या कर रही से बेटी? तने पता से इस काम के नतीजे कितने भयंकर हो सके से? हरदेव के हिसाब से अनन्या ने अपने हाथ में आई एक बढ़िया मौका ठुकरा दिया था। सनी ने फोन पे कह के विनती करी थी, पर अनन्या ने ना कर दिया। उसने बात झटक दी। अनन्या डिजाइनर बुटीक से बाहर निकली और एक बेंच पे जा बैठी। उसने फटाफट अभिनव ने मैसेज भेज दिया। उधर अभिनव फोन पे अकरम से बात कर रहा था। दोनों का आज साथ में लंच करने का प्लान था। फोन रखते ही अभिनव ने देखा अनन्या का मैसेज आ गया था। अनन्या ने लिखा, थोड़ी देर पहले भैया का फोन आया था। वो कह रहा था कि अब ते मन ने बीआर ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। मन ने मना कर दिया। अब क्या करूं? मैसेज पढ़ते ही अभिनव का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा उसकी बीबी अब उसने सुनने लागी से। अभिनव ने जवाब लिखा, अब तू थोड़ी देर इंतजार कर और टेंशन मत ले। आज ना तो कल भैया तने फिर फोन जरूर करेगा, पर तू हाँ ना भूले जब तक वो तेरे फायदे की बात ना करे। तने उनकी शर्त तभी माननी से जब वो तने कुछ देने की बात करें। आज बहुत दिनों बाद अभिनव अकरम से मिल रहा था। अकरम ही वो आदमी था जिसने उसने अपने असली रूप से रूबरू करवाया था। वही था जिसने उसने टाइगर नाम दिया था। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा, टाइगर, स्वागत से है, स्वागत से है। हाँ, बैठ इधर। अकरम ने अभिनव की बहुत इज्जत करी और उसने सामने वाली कुर्सी पे बिठाया। बोला, आज मैंने तने खास काम खातिर बुलाया से। इतना कह के अकरम ने ताली बजाई तो काले कपड़ा में एक आदमी अंदर आया।
उसके हाथ में एक छोटा डिब्बा था। अकरम ने वो डिब्बा उसके हाथ से लिया। अकरम बोला, मने यो खास तेरे वास्ते बनाया से। यो मेरे पास पिछले 18 साल ते से, पर अब वक्त आ गया से कि यो उस आदमी के हाथ में हो जो इसका असली हकदार से। अभिनव बोला, अकरम अंकल, मने ईब नहीं ले सकूं। टाइगर, मने यो खास तेरे वास्ते ढूंढा से। और जब वक्त आएगा ना, यो तने बहुत काम आवेगा। इतना कहते ही अकरम का फोन बज गया। हेलो, अकरम बोला। फोन सुनते ही अकरम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो बोला, ठीक से, देख लूंगा। टाइगर, सॉरी, पर मने लागे से तने अकेले ही लंच करना पड़ेगा। मने थोड़ा जरूरी काम निपटाना से। पर यो गिफ्ट तू ले लियो। हाँ, मान लियो यो मेरा एडवांस बर्थडे गिफ्ट से। अभिनव बोला, ठीक से अंकल, तुसी जाओ अपना काम देख लो, मने ले लूंगा। थैंक यू। अकरम मुस्कुराया। ठीक सा टाइगर, जल्दी साथ में लंच करेंगे। इतना कह के अकरम कमरे से निकल गया। अभिनव की नजर उस छोटे डिब्बे पे अटक गई। मुस्कुराते हुए उसने वो डिब्बा उठाया और जेब में रख लिया। लंच में हर तरह का खाना था, पर अकरम का यूं जल्दी चले जाना अभिनव के मन में चिंता भर गया। वो धीरे से बोला, पता नहीं अकरम अंकल ने अचानक के काम लग गया। उम्मीद से मामूली बात हो। लंच खत्म करके अभिनव अपने घर को इलेक्ट्रिक स्कूटर पे रवाना हो गया। घर पहुंचते ही उसने वो डिब्बा खोला तो अंदर कुछ अलग ही चीज थी। एक अजीब सी खुशबू निकली। उस खुशबू से उसका मन झंझना उठा। वो खुशबू बड़ी लुभावनी थी। डिब्बे में एक कैप्सूल पड़ा था। देखते ही अभिनव का मन डोल गया। उसके दिमाग में सवाल उठने लग गए। यो कैसे है? दवाई से के? खाने ते ताकत आवेगी? पर यो जड़ी बूटी तो ना लागे से, गोली जैसी से। कहीं अंकल ने कोई धोखा तो ना खा लिया हो? हां, अभिनव ने ठान लिया कि वो गोली वो खा के देखेगा। गोली मुंह में डालते ही पानी की जरूरत ना पड़ी। कैप्सूल तुरंत खुल गया और अचानक अभिनव चौंक गया। पर उसने सोचा अकरम अंकल मने नुकसान ना करेंगे। फिर भी अभिनव ने महसूस किया कि गोली में कुछ तो गड़बड़ से। उसने बिना सोचे गोली खा ली, पर अब शायद अभिनव की मौत से। अचानक उसके पेट में जोरदार दर्द उठा। कुछ सेकंड में पूरा शरीर कांपने लग गया और थोड़ी देर में अभिनव बेहोश हो गया। डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।